गुस्से को इंडियन क्रेप कह रहे हैं भाई रसगुल्ले को भी ऐसे बोलते हैं क्या? कॉटेज चीज डम्पलिंग डिप्ड इन शुगर सिरप रसगुल्ला पनीर होता है? ऑफ कोर्स व्हेन यू फ्राई इट बिकम्स गुलाब जामुन नहीं, पनीर। यस ब्रो मैंने लाइफ में कभी कॉमेडी नहीं करी थी फुकरे से What पहले। are you saying? जोकिंग ब्रो। यूज्ड टू डू वेरी इंटेंस मैं इंटेंस थिएटर करता था। You are not a momo guy. आई एम अ वेरी मोमो गाय You are a momo guy. ही इज एक्सट्रीमली मोमो गाय राघव भाई ने बोला कि मोमोज नहीं होता, मोमो होता है। हाँ भाई, मोमो मेरे को भी करेक्ट पता उसने चला। वो नहीं बोला हाँ ना? मोमोज नहीं होता उन्होंने मोमो बोला होता है आपको। भाई मेरा दिल टूट गया। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। ये ऐसी खबर है कि आपकी एक लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड है, क्या ये सत्य है? ब्रो भाई तूने मुझे भी बताया मुझे भी नहीं बताया किसी ने। तो क्या क्या सीन? हम क्या खाएंगे? बूंदी ही कितनी स्वाद है जी। That's so true. नाम किसने रखा होगा बूंदी? बनती भी बूंद से ना ब्रो अबे Yes. पागल है ऐसे क्या? ड्रॉप करते हाँ हैं तो भाई, वो फ्राई बूंद होता है। है अबे रहने दे। अरे वो छलनी से निकाल देते हैं अबे भाई तू कभी किचन में घुसा है हम लोग स्टेज पे हैं तो नीचे ऑब्वियसली लोग सेल्फीज मांगते हैं मैं इधर सेल्फी दे रहा हूँ यहाँ पे वो किस करके चली गई भाई और वो किस नहीं थी सर आपकी गाड़ी ऑन डिमांड परफॉर्मेंस के लिए रेडी है। वेलकम बैक भाई लोग, वेलकम बैक टू द बॉम्बे थैंक जर्नी। यू थैंक थैंक यू मेरे भाई, क्या हाल है तेरे? भाई एकदम हैप्पी न्यू ईयर चल रहा है आप लोगों की वजह से। विद सुन परफॉर्मेंस पार्टनर कैस्ट्रोलेज। ओह शुरुआत होते ही एकदम हम लोगों ने आप लोगों के साथ कार्यक्रम चालू कर भाई दिया मेरा Wow, एक day सवाल one है of तेरे से work? पहले। है। डे वन ऑफ वर्क डे 2। डे टू पर मेरा तेरे से एक सवाल है हाँ। पहले स्टार्ट करने से हाँ, पहले। ये बोलो जो भाई। बॉम्बे जर्नी है हाँ। ये तू कितने टाइम से कर रहा है और कितने खूबसूरती से कर रहा है? आज कितने भाई 6 साल। किलोमीटर गाड़ी तूने चला चुका है आज तक? 350 इंटू 50 कर लो आप। 350 इंटू 50। हाँ। ये देखो तीनों मैथ्स में लंगड़े लोग बैठे हैं उन्होंने मैथ वो खोल लिया उसने भी calculator। रिपीट किया 350 इंटू 50 350 वाह हाँ, क्या या, बात है 17,500 किलोमीटर। 350 इंटू 50 माय गॉड मतलब एवरेज पकड़ा मैंने कि भाई, हर एपिसोड में 50 किलोमीटर तो चल ही लेते हो। किलोमीटर आप गाड़ी चला चुके हो जी जी जी, कैमरे पे। कैमरे पे। या वाह यार भाई। एक बात बताओ है बेस्ट टाइम कौन सा रहता है चलाने के लिए भाई, अब तो भरे- suppose भरे हर दिन टाइम में- में मिलता है भरे दिन में हाँ और सुबह सुबह 5 बजे बस सन आ ही रहा होता है। ये जो ट्वाइलाइट अपने पे गिर रही है हल्की हाँ। सी, जो गिरेगी जब हम बैक रोड लेंगे, क्यों सड़कें तो तभी मिलती हैं हमको सड़कें तभी मिलती जो हैं बची हुई हैं जो कुछ है, हाँ जो अपनी सड़कें हैं वो। भाई लास्ट टाइम आप लोगों की जिंदगी की डेप्थ के बारे में बात नहीं की मैंने, इस बारे में कटाक्ष मिला हमको। तो इस बार आप लोगों की जिंदगी की डेप्थ में जाना है। जिंदगी डेप्थ में जाना है ठीक है है ओके ना, है ना? Yes. इतना बोर कर देंगे कि पानी निकल आएगा। नहीं भाई, पिछली बार रीचा भी थी, देखिए ਹੁਣ नहीं है हमारे साथ। ये राहु केतु का है, हाँ, तो- फुकरे का नहीं चल रहा है। देखिए आप लोग कंफ्यूज ना होए। हम रिचा की मीटिंग भी कर सकते हैं भाई उन्होंने मेरे नाम का झाड़ लगाया एक जगह गांव में, फिर फोटो हैं? भेजा। हाँ ओह सही में? हाउ स्वीट बहुत ही अच्छा लगा हमको ये सुन के। बट आप लोग ये राहु केतु करने से पहले मनजोत भाई को फोन नहीं किए कि भाई देखो हम ये कर रहे हैं, देखो बुरा ना लगे? अबे हमने उसको मिस ही नहीं किया उसको बोला रहने दे भाई तू। चलो ये भी सही है। बट भाई आपका मैंने सुना बचपन में बड़ा मतलब हाल ऊपर नीचे रहता था स्कूल में, तो आपके राहु केतु ऊपर नीचे चल रहे थे, ऐसा कुछ था क्या? ऊपर नीचे मेरा मतलब मैं क्लास में तो होता ही नहीं था है ना? हमेशा बाहर ही ऐसे खड़ा रहता था एक बार एक टीचर ने मुझसे मैं शायद 6th स्टैंडर्ड में था है। तो वहां पे टीचर ने मुझसे क्योंकि मैं क्लास में बात कर रहा हूँ Alright. इट्स अ क्राइम राइट क्राइम इतना बड़ा क्राइम अगले 4 पीरियड्स तक उस टीचर ने मुझे कंटिन्यूअस सिटअप्स कराए थे नो। वो एज के बच्चे को 6ठी क्लास में नॉन स्टॉप फॉर 4 पीरियड्स 45 मिनट्स ईच पीरियड नॉन स्टॉप भाई उसके कोई बाद मुझे बुखार हुआ तो था बहुत गलत है भाई, कोई मर गया भाई ऐसे सेटअप कराने की वजह से, मालूम है ऑफ क्या कोर्स आपको? होगा क्यों नहीं होगा क्या नॉट गलत- एवरीबॉडी गलत है, please ये मत कीजिए। यस आई वुड रियली अर्ज टीचर्स नॉट टू डू दिस दैट इज अपने टाइम में लेकिन बड़ी संटियां पड़ती थी क्यों भाई? आपको कुटाई बहुत नहीं भाई। बहुत ज्यादा कुटाई होती थी भाई। मेरे एक टीचर होते थे ज्योग्राफी के। पड़ी? हाँ जी। मेरे एक टीचर थे ज्योग्राफी के, उन्हें रूलर मारते थे इधर नक्कल्स पे ऐसे करके ना, मेरे को अभी भी याद है भाई साहब। मतलब कैसे यहाँ ट्रॉमा पे है यार, ये क्या ट्रॉमा मेरा है? यहाँ पे मारते थे यार। मेरे एक सर थे वो पता है क्या करते थे ऐसे उधर देखो मारूंगा नहीं पक्का हाँ ठीक है ठीक है। वो ये खींचते थे अल्लाह अबे यहाँ भाई से ये कलमे भी खींचते थे भाई मेरे ये होते ना, ये हाँ। क्या कहते थे छोटी झुंझुनियों को। कान खींचना चलो आप प्रिपेयर्ड हो इस चीज के लिए हाँ
करेक्ट, क्योंकि हाँ। मम्मी ने भी खींचा हुआ कान कान पापा ने मरोड़े भी जाते खींचा थे, हुआ है, हाँ। यस यस। ये तो हमें पता है कि ये तो नॉर्मल है, ये तो सारे टीचर्स करेंगे, बेसिक है। हराम ये हो। कौन खींचता है भाई? भाई भाई कल में खींच के देखो जरा खुद। ज्योग्राफी टीचर को फिर आप क्या मतलब क्यों ऐसा करते थे वो इतना जोर का यार आपका? क्योंकि मैं भूल जाता था भाई कि आगरा के पास में कौन सी जगह है। नहीं आगरा पता के होता पास था में- मुझे यार, मैं ना घूमा था ना कुछ। अब कौन मुझे सी जगह है वैसे? आप तो बता दे। मुझे अभी भी नहीं पता भाई, मुझे अभी भी नहीं पता। अब मुझे नहीं पता भाई यूथोपिया किसकी क्या है, नहीं पता होता था उस टाइम पे। कॉफी अच्छी है वहाँ की। हैं या I'm a चाय पर्सन ब्रो। You're a चाय chai विद person. बिस्कुट Yes. डबो के खाओ, दो अंदर टूट के जब गिरते हैं तब और मजा नीचे आता है। गुलगुले से बनते हैं, उसके बाद लास्ट में जो करने का मजा आता है ना, वो है असली गेम। भाई उसमें थोड़ी मीठी भी अच्छी होती है। हाँ हाँ भाई, वही है असली गेम, जीवन वही है। चाय, सुबह की चाय, दो ब्लैक बिस्किट। कॉफी गाय। You're a black coffee guy. यही होता है ना, ये वेस्ट का जो कल्चर आ I'm a गया I black है। can coffee guy. agree on camera then I am also this guy भाई। बेटा ब्लैक West- कॉफी, बेटा मेरा वेस्ट चाय में हट भी गया यार। मेजॉरिटी कॉफी बीन्स हमारे देश से ही जाते हैं। चल वो भी अच्छा सही जी। है One of the finest coffees in the world is one of the finest coffees in the world is Araku. Which is Araku Valley. Yes, Araku. Oh. And Araku की कॉफी को वर्ल्ड की बेस्ट कॉफी का भी अवार्ड मिला था अभी 2-3 साल पहले। ये वो वाली नहीं है कॉपी लुआक जिसको टट्टी करवाते हैं बच्चे उससे हाँ, उनसे वो वैसी भी आती है। आपको करेक्ट। नहीं पता यहाँ मिलती है ना, लैंडसेंड पे मिलती है है ना? क्या? अरे वो बंदरों की टट्टी भी निकलती हाँ है। बंदरों की टट्टी हाँ। वो जो होते हैं ना छोटे से वो यूं खड़े होके यूं करते हैं तो जो हाँ, तो बंदर तो को जो खिलाते हैं नीचे beans। से टंगड़ निकलता होगा। इतनी सी Bro, निकलती it है is तो the उस- most एक expensive मिनट, coffee उसमें in the क्या होता world. है वो? ये आपको उसकी नहीं पता रोस्टिंग अलग होती नहीं। है। ये यही है तो उसका जो टट्टी है फीटस, यस, उसके अंदर बीन्स निकलते हैं क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं होते, तो वो लेकिन क्यों इट हैज खाते हैं? गॉन थ्रू द प्रोसेस ऑफ बैक्टीरिया। हाँ फिर वो उसने निकलते वही हैं, खाया है, उसको कॉफी क्लीन के करते हैं, leaves रोस्ट खाया है करते हैं, एंड दैट इज व्हाट दे सर्व पीपल। इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव कॉफी इन द वर्ल्ड। यस मेरे ये लैंडसेंड में मिलती है, पिलाते हैं तेरे को। भाई कैसे नहीं, ये आपको देखिए एक बड़ी यूनिक सी कॉफी है दुनिया में, और हमारे को यहाँ पे बैंड्रा में मिल रही है। बट इसीलिए- कितने की होती है वो? महंगी तो होती है ब्रो, कितने मतलब इट इज की? नॉट अ कॉफी प्राइस फॉर अरे श्योर। बट कितने लाइक की? 2000 एक्सपेंसिव नहीं, मोर देन दैट। 50,000। Really? हाँ, मोर देन 50,000? एक्सपेंसिव। अगर तू वो लेगा बीन्स का पूरा वो, हाँ। तो 100% नहीं, will एक cost you कप somewhere बता around- भाई, एक कप एक कप मुझे याद नहीं ब्रो, मैंने 6-7 साल पहले तकरीबन पी थी। तकरीबन नो आइडिया, 4,000। डोंट रिमेम्बर ना। 4,000 भाई। I don't like it. या यू डोंट लाइक इट I don't like it. सच्ची? मैं ना खाली देता हूँ ना सुनता हूँ भाई। अरे सुनता तो बहुत है। नहीं भाई ये देखो, ये हम तो अपने टीम के लिए रुके, तब तक हमारा स्टे एट सेगमेंट है व्हिच Stay इज प्रेजेंटेड बाय कैस्ट्रोल। अरे लवली, लेट्स डू दैट नाउ। ये भाई आपने नई गाड़ी खरीदी मैंने सुना। नई गाड़ी खरीदी? हाँ। नहीं, अभी तो टाइम हो गया, Time पर हो खरीदने गया। का सोच रहा हूँ मैं। और नई एक? गाड़ी, हाँ। तो दोनों फटाफट रैपिड फायर मारेंगे, ठीक है भाई? ओके ठीक है। आर यू एसयूवी पर्सन या सेडान पर्सन? SUV। एसयूवी। एसयूवी। लास्ट परचेज कितनी बड़ी गाड़ी और कितनी महंगी गाड़ी की? बहुत बड़ी, बहुत महंगी। वाह! रेंज रोवर। या So मोबाइल yeah, and it was my dream car. आपकी? BM भाई, BMW 6 Gran Turismo। Oh, that was a Oh, good one. lovely That's a car, good lovely one. car. That's a good one. Thank you. That's a coupe ना? Yeah. Yeah, Yes. beautiful car. और कहाँ जाते हो आप, बीचेस या माउंटेन प्रेफरेंस वाइज? भाई Oh. माउंटेन्स, क्योंकि वहाँ पे आप ज्यादा कपड़े पहन सकते हो और आपकी साइडें छुप जाती हैं। Valid bro. Hard relate. Yeah bro. I everyone is like so- both actually. No no. क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ, तो मुझे माउंटेन्स बहुत पसंद है। हम लोग मसूरी निकल जाते थे पूरा टाइम, शिमला चले जाएंगे पूरा टाइम। बट जब से मुंबई आया तो मुझे बीचेस का भी शौक हो गया। बट रेती आपको जमता है? Of इधर course उधर जमता है। आड़ा टेढ़ा। हाँ, जमता है, क्या है उसमें, क्या है। आई एम नॉट अ सोलो पर्सन ना ब्रदर, उसके बाद शावर लेने का। या नाइस। बट ऐसा आप तो मतलब बॉडी वाले भी हो ना, आप ऐसा स्लो मोशन एग्जिट भी कर पाते होगे बीच में से? हमको भाग के जाना मैं तो पड़ता हर बार मैं तो हर बार शॉट बनाता हूँ वहाँ पे। है ना? हाँ, समुद्र मैं से तो निकलता ही स्लो हूँ ऐसे। भाई ये बहुत ट्रिकी चीज है। भाई- ये बताओ कि क्या है आपकी मेंटेनेंस हैक्स, कोई आपके जो टिप्स एंड ट्रिक्स जो आप अपनाते हो गाड़ी के लिए? गाड़ी के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स, टू हैव अ वेरी गुड शॉफर हु कैन टेक केयर ऑफ द कार। यू हैव अ पर्सन डेजिग्नेटेड जो कर मैं लेता है। डेजिग्नेट कर दिया भाई। बट हाँ, कैस्ट्रोल मैं अपने खुद ही हाथों से डालता हूँ, अपने हाथों से मैं भी खुद ना। मैं हाँ, मतलब ठीक मैं है। अपने मैकेनिक भाई के साथ अच्छा मेंटेन रखते हैं भाई। नहीं, वो तुम्हारा रिश्ता अलग है, वो अलग बात है। हाँ जी, हाँ जी। बट मैं अपने हाथ से ही डालता हूँ। वाह यार, क्या हमेशा। बात है, क्या बात है। भाई आपका? मेरा मेंटेनेंस हैक ये है मेरे भाई कि मैं बस चुम्मी करता हूँ अपनी गाड़ी की, नोटिफिकेशन टाइम पे दे दियो। क्या बात है। यस, ये मॉडर्न आधुनिक गाड़ियों की ये कुछ फायदे हैं भाई। अरे भाई लेकिन हाँ चल, पता नहीं बोल सकते नहीं, मॉडर्न गाड़ियों के ना बहुत फायदे हैं, लेकिन एक जो सबसे बड़ा अनफायदा है मॉडर्न गाड़ियों का हिंदुस्तान में,
is auto braking system, bro. Bro, It you is have to so turn it off. risky. You have Yeah. to turn it off. Bro, Pe- but there are people do turn certain it off. cars in which you can't turn it off. Yeah. Like you have to every time turn it off. Apparently, the new electric ones don't have the. And off it is option. so risky, especially in Indian roads. अपने आप ब्रेक मारती है भाई. भाई मेरा दिल बाहर आता है. सही बात है भाई. पूरा इधर. मेरी फट जाती है भाई. ये बताओ कि 3 मस्ट हैव क्या है आपकी गाड़ियों में. चलो. 3 must-haves. या Water, वाटर, perfume, 100% उसके बिना ग्रेट नहीं एक्ट रहेगा, बॉयज, प्लीज नोट. and first aid kit. ये 3 चीजें बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक. सही बोले भाई. आपके भाई. 3 मस्ट हैव मेरी गाड़ी में होंगे भाई. एक तो परफ्यूम, हाँ जी. दूसरा साफ फुट मैट्स. साफ साफ इज द इम्पोर्टेंट थिंग आउट हियर. मुंबई की बारिश में साफ रखते हो आप. साफ भाई. Very nice, और very nice. तीसरा हमेशा एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ कपड़े और जूते गाड़ी में. कि कभी भी कोई बुला ले, कभी भी आपको चेंज करना पड़ जाए. चेंज करना पड़े. सही बात. चेंज करना पड़ जाए भाई एक वर्ड फॉर एसआर के बताओ आप लोग दोनों. ओह भाई. दिल. भाई. दिल. दैट्स अ गुड वर्ड. SRK is बादशाह है forever. ना, है ना. बादशाह forever. भाई तो काम किए रहे. हाँ भाई. हाँ हाँ. हाँ. तभी तो उसने बोला फुल दिल. भाई all कुछ heart out. कहानियों तो बता इसके दो. बाद आधा ही दिल बचा है, बाकी सर ले गए हैं. अरे भाई उनकी बहुत ही ज्यादा कहानियां हैं. आई थिंक बहुत ज्यादा मजा आया था यार भाई. एंड आई थिंक उनसे ज्यादा एक मतलब कोई बंदा है जो प्यार नहीं दे सकता. आई थिंक whenever he is there during दिलवाले I got a chance to spend about 3 months 4 months with him. एंड पूरे हमने रामोजी राव फिल्म सिटी, गोवा, बॉम्बे अलग अलग जगह पे शूट किया था. एंड वाज जस्ट सो ब्यूटीफुल. देयर वाज सो मच ऑफ वार्मथ एंड सो मच ऑफ लव दैट ही शेयर्ड टू द एंटायर टीम. ही जस्ट एक्चुअली मेक्स द एंटायर टीम लाइक अ फैमिली एंड ही रियली टेक्स केयर एंड गिव्स दैट लव जो आपको एक्चुअली में एक परिवार में मिलता है यार. हमारे लिए कभी भी जब शाहरुख साहब की बात आती है तो स्टे हेड एंड कैस्ट्रल एज का नाम दिमाग में आता है. तो बिफोर एनीथिंग दैट आई डिड, कोई भी काम करने से पहले मैं ये नहीं बोल रहा हूँ उनका माथा टेकता हूँ टाइप. नहीं नहीं मेरे को पता नहीं. मैं बोल रहा हूँ मेरे डेब्यू होने से पहले मेरा एक्चुअल डेब्यू होने वाला था फौजी 2. व्हाट आर यू सेइंग? सो आई वाज साइंड बाय रेड चिलीज एंड कर्नल सर के साथ मिलके शाहरुख सर जो है वो बना रहे थे फौजी 2 एंड इन दैट आई वाज प्लेइंग हिज सन अभिमन्यु. ओह माय गॉड. ओके तो मैं जब तो हमने शूट भी किया. हम लोग देहरादून गए थे, वहाँ पे मिलिट्री की एकेडमी है, वहाँ पे हमने शूट किया था. और मेरा हमने पोस्टर भी शूट किया विद मी एंड शाहरुख सर. और अभी मेरा डेब्यू नहीं है, तो सोच भाई मैं क्या पागल हो रहा हूँ उस टाइम पर. ब्रो भाई उसके बाद जो बीटी हुई रहेगी मैं तो उस पे फिर- टिप कर रहा हूँ. फिर शाहरुख सर के साथ मैंने शूट किया महबूब स्टूडियो में. आई स्टिल रिमेम्बर दैट डे. जैसे ही अंदर गया शाहरुख सर आए, उन्होंने काम करना स्टार्ट किया, सीन समझा, अच्छा ऐसे ऐसे करना है, ये करना है. तो फिर मुझसे मिले. भाई वो मुझसे ऐसे मिले जैसे मैं उनको पहली बार नहीं मिल रहा हूँ. मैं जन्नत से जानता हूँ उनको, मतलब जमाने से जानता हूँ उनको, जमाने से. उन्होंने इतना कंफर्टेबल किया मुझे कि मुझे ऐसे लगा कि शाहरुख खान इज नॉट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी. संपत्ति भाई अपना. नहीं, बहुत ही हार्ड वर्किंग एक्टर जो बहुत स्ट्रगल कर रहा है और उसको बेस्ट काम करना है कैमरे के सामने. दैट वाज द इंटेंशन. द ओनली इंटेंशन ही हैड ऑन सेट वाज कि भाई ये सीन बढ़िया निकल के आना चाहिए. सो मेटिकुलस अबाउट हिज वर्क. और मैंने अभी काम लाइफ में स्टार्ट नहीं किया था, तो तुम सोचो पहली बार मुझे लाइफ में ये मिल रहा है. सीधा शाहरुख सर को देखने को मिल रहा है कि अच्छा ऐसे काम होता है भाई. उन्होंने पूरा मुझे समझाया. फिर हम बैठ के चेस खेल रहे थे थोड़ी देर. अमेजिंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. बट यस, इवेंचुअली वो शो कट हो गया क्योंकि हेडली का अटैक हो गया था उस टाइम पे इंडिया में, राइट. तो हमें परमिशंस नहीं मिली शूट करने की. दैट्स व्हाई दैट गॉट कॉन्क्ड ऑफ. Boss, if this is still in the box somewhere, and if they just put out a reel out of it, it is viral. It's It was crazy. beautiful यार. It was beautiful. बहुत ही अच्छा, बहुत एक्सपीरियंस, मतलब कमाल का ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. लेकिन भाई आपका भी मैंने पता लगाया कि आप थिएटर किया करते. बिल्कुल मेरे भाई. मैं चंडीगढ़ में था, मैं वहाँ पे कॉलेज करता था. और बेसिकली जो मेरा कॉलेज था उसमें मैं बैचलर्स कर रहा था, ग्रेजुएशन कर रहा था फिल्म मेकिंग की. और वहाँ पे एक इंडियन थिएटर डिपार्टमेंट है जहाँ पे आप सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स के लिए जा सकते हो. तो वो जो बच्चे वहाँ पे पढ़ते थे, मास्टर्स करते थे, मैं उनका दोस्त बन गया था. तो सुबह जो वो सीख के आते थे मैं कहता था शाम को मुझे सिखा दो. तो ऐसे करके मैं उनके ग्रुप में घुसा और फिर मैं वहाँ पे थिएटर करने लग गया. भाई ये तो 3 इडियट से ही बड़ा है क्या? तो जो बच्चे पढ़ते थे मैंने कहा तुम तो पढ़ ही रहे हो, तुम हाँ जी. अपनी जब रिवीजन करोगे तो मुझे बुला लेना. वाह यार. तो मैं साथ साथ सीखता रहता था. तो फिर मैंने वहाँ पे भाई 3-4 साल थिएटर करा. फिर मैं नेशनल लेवल थिएटर करने चला गया उनके साथ ही, उस ग्रुप ये के क्या साथ बात जुड़ होता गया. है भाई? मतलब नेशनल Wow. थिएटर लाइक व्हाट इज जैसे नेशनल लेवल प्लेज होते हैं ना, नेशनल लेवल जैसे हर स्पोर्ट्स के नेशनल लेवल चीजें होती है, वैसे थिएटर में भी नेशनल लेवल चीजें होती तो है. आप क्या कॉमिकल चीजें ही करते बिल्कुल थे भी नहीं कि करता था सीरियस? भाई. मैंने लाइफ में कभी कॉमेडी नहीं करी थी फुकरे से व्हाट आर पहले. यू Not सेइंग? joking bro.
मैंने What are you कभी saying? You used to do very intense मैं roles. इंटेंस थिएटर करता था। एंटन चेकव जी के नाम सुनो, प्लेस, हाँ। अश्वत्थामा, अंधा योग, हाँ, नुक्कड़ पहला नाटक, मेरे नाम पता सारे है क्या बहुत एक बहुत दो नाम तो पता है। पहला वाला बताइए क्या? serious- जरा रिपीट करो जरा। पहले वाला एंटन एंटोन चेकोव ना? एंटोन हाँ तो चेकोव। उनकी शॉर्ट स्टोरीज पढ़ी हैं भाई, क्या हो गया? सवाल सर, अपन भी थिएटर वाली पब्लिक। नहीं तो सीरियस रोल करते थे तो बिल्कुल भाई, अवार्ड अवार्ड भी मिले होंगे फिर आपको? मेरे को हाँ है ना अवार्ड्स, मतलब मैं थिएटर जब करता था भाई, थिएटर में इतने अवार्ड नहीं होते थे नहीं होते। आ पा रहे तो, लेकिन मैं प्लेस करता रहता था और फिर मुझे एक्टिंग की करनी थी बचपन से। फिर जब मैं बॉम्बे आया तो मैं इधर ऑडिशन के चक्कर काटता रहता था, करता रहता बट था। पहली ऑडिशन क्या थी बताओ? पहली ऑडिशन यार भाई एक्चुअली में मैंने सच्ची बताऊं तो मैं कॉलेज में था और मुझे पता चला था कि न्यूज एंकर के ऑडिशन हो रहे हैं दिल्ली में। ठीक है? नोएडा की दिल्ली? नोएडा नोएडा वाह। नोएडा। तो मैं चंडीगढ़ से बस पकड़ के गया था, मैं और मेरा एक और दोस्त। उस टाइम पे हम पढ़ ही रहे थे, सेकंड या थर्ड ईयर में थे। और ये क्या फेसबुक पे आई थी खबर कि कहाँ से आई थी? मेरे को बताओ। यार एग्जैक्टली नहीं याद, लेकिन किसी के थ्रू थ्रू करके आई थी कि ऐसे ऐसे ना न्यूज एंकर के लिए ना ऑडिशन कर रहे हैं, और न्यूज पढ़ने के लिए, मतलब जर्नलिस्ट के लिए बेसिकली, वाह, न्यूज वाह, एंकर वाह, उसके वाह, लिए। वाह। तो मैं चंडीगढ़ से बस पकड़ के गया था भाई नोएडा, और वहां पे मैं ऐसे कमरे में बैठा हुआ था और उन्होंने मेरे को कहा कि आपको हम ये पर्चा दे रहे हैं, आपको ये पढ़ना है न्यूज एंकर की तरह। और ग्रीन स्क्रीन थी पीछे, मैं तो फ्लिप ही हो गया पहली बार इतना सारा ग्रीन कलर देख के। मैंने कहा यार ये तो बड़ा फैसिनेटिंग है यार। और मैं वहां पे पढ़ा और बहुत खराब पढ़ा। तो उन्होंने मेरे को आउटराइटली मैंने मुंह पे 1.5 मिनट के अंदर रिजेक्ट करके वापस जलंधर भेज दिया, चंडीगढ़ भेज दिया। फिर उसके बाद मैंने कहा कि यार मुझे ना होस्टिंग करनी है साइड इनकम के लिए। मैंने कहा मैं काम करूंगा। तो मुझे एक गाड़ी के ही एक ब्रांड था, उसके लिए मुझे होस्टिंग करने का मौका मिला Alright. देहरादून में। कौन सा ब्रांड? मैं भूल गया। कैस्ट्रॉल डालते थे उसमें? डालते होंगे भाई। डालते होंगे, तो जो obvious. ऑन डिमांड परफॉर्मेंस It's चाहिए तो। it's obvious, yeah. Correct. तो- गाड़ी को मस्त रखने का है तो। या तो मैं Yes. मॉल के बाहर खड़ा हुआ था भाई, और मुझे पता नहीं था होस्टिंग कैसे होती है। लेकिन मैंने ना बचपन में पढ़ा था, नोटिस के ऊपर लिखा होता था कम वन कम ऑल। तो मैं ना पूरे मॉल के बाहर खड़े होकर सबको माइक पे बोला था कम वन कम ऑल, कम वन। भाई पूरे दिन एक आदमी ने मेरे से पैम्फलेट नहीं लिया, एक आदमी ने। और उन्होंने 6 घंटे के बाद ना मुझे वापस भेज दिया घर। उन्होंने भी भेज दिया घर। लेकिन इतने प्यारे लोग थे, उन्होंने मुझे 1500 रुपए दिए उसके। नहीं, that's not bad. 1500 रुपए दिए जो उनका कमिटमेंट था। मैंने कहा सर लेकिन मैं तो बहुत खराब करा। कहते नहीं सर, लेकिन आप आए ना स्पेशली इधर करने के लिए, तो ये तो आपका बनता है। तो 500 रुपए के 3 नोट थे भाई। आज तक मेरे पास वो नोट है, मेरे मम्मी ने संभाल के रखे। वो मेरी पहली कमाई थी। वाह यार, not bad. वो याद रहता है भाई। वो आप फ्रेम करके रखती है ना। 100%। मेरा पहली जो नोट थे 3 500 के, वो मेरे मम्मी ने संभाल के रखे हुए हैं। मेरा पहला चेक आज तक जो मेरे को जीवन में कभी मिला था, 6000 रुपए का था वो। किधर पे? मैं जॉब करता था, तो 6000 रुपए का वो चेक था। वो बट भी क्या टाइप की जॉब? मैं असिस्टेंट था भाई कास्टिंग। तो मैं इधर आया था, तो मैंने इंटर्नशिप करनी थी। तो मैंने फिर नंदिनी श्रीकांत जी के साथ स्टार्ट करा इंटर्नशिप करने। इसने मेरा ऑडिशन लिया हुआ है। मैंने इसका ऑडिशन हैं लिया हुआ है। जी? हाँ। हाँ, कभी? इसने मेरा ऑडिशन लिया हुआ है। फुकरे में मिलने से पहले जब मैं भी ऑडिशंस के लिए जाता था, और ये उस टाइम पे नंदिनी को Assist करते असिस्ट थे। कर रहा था, तो मेरे पास एक मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे एक फिल्म का ऑडिशन चल रहा है, तो मैं वहाँ चला गया। और जब मैं पहुंचा तो यही मेरा ऑडिशन ले रहा था। आई ऑब्वियसली वी डिडंट नो ईच अदर एट Of दैट course. टाइम, करेक्ट? Yes. उसके बाद जब हम कितने टाइम बाद मिले थे हम? What time? साल बाद, 2 साल बाद? 2 साल बाद। आपको 2 याद साल थे? बाद। नहीं, मैं- मुझे याद नहीं था, बट अबे ही रहने रिमेंबर। दे, याद नहीं था। मेरे ऐसा चेहरा भूल सकता है कोई? मतलब ये वाली ऑडिशन तो ठीक है। हाँ, लेकिन पहली ऑडिशन कौन सी थी आपकी? एक्चुअली मेरी पहली ऑडिशन दिल्ली में हुई थी, वो मॉडलिंग के साथ? मॉडलिंग के साथ। ये तू मॉडल था? यार भाई, Yes, क्या sir. तुम्हें तो पूरी कहानी पता है मैं यार। हम पूरी पढ़ाई करके आते हैं। वाह। सो उस टाइम पे एलीट Elite यूज्ड टू बी द एजेंसी, क्योंकि उन्हीं की ब्रांच यहाँ पर थी मुंबई Yes. में। तो मैं सोचता था यार मैं कैसे किसी से मिलूं जिसका मुंबई में भी कुछ कनेक्शन हो, लेकिन फ्रॉड ना हो। और एलीट ने मुझे एक ऑडिशन वहाँ पे और ये record मॉडलिंग किया। एजेंसी भी पैसे नहीं लेती ना? नहीं लेते। उनका एक फिनिशिंग स्कूल था जिसमें वो थिएटर क्लासेस करते थे, और आपको ग्रूम करते थे, और आपको वगैरह वगैरह चीज़ें सिखाते थे, स्टाइलिंग के बारे में बताते थे, हेयर मेकअप लाइट, बिकॉज their मेन जॉब was modeling. Okay. So they would get you ready for the ramp, they would get you ready for pageants, kind of competitions, ऐसा करते थे। देन थिएटर की वर्कशॉप से उनको समझ में आया कि ये लौंडा शायद कुछ कर ले, तो उन्होंने मुझे उसमें से सेलेक्ट किया, एंड देन दे साइंड मी अप एज देयर टैलेंट। फिर मैं बैठा हुआ वेट कर रहा हूँ कि टैलेंट साइन करके क्या हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा था। फिर अचानक से मुझे एक दिन कॉल आया कि ऐसे ऐसे एक एशियन पेंट्स की टीवी कमर्शियल है, तो उसके लिए यू हैव टू गो टू बॉम्बे फॉर द Alright, ऑडिशन। alright. ठीक है, तो मेरे पापा तो बिकर गए भाई। मैं बॉम्बे तो नहीं जाएगा। तो उन्होंने कहा पहले ऑडिशन काम तो लाओ, हाँ जी। ऑडिशन करना है यहाँ पे कर लो। तो उन्होंने बड़ी आपस में बात करी। फिर फाइनली उन्होंने मुझे वहाँ पे, जैसे हम लॉकडाउन में करना स्टार्ट किया ना हमने,
ऑनलाइन उस टाइम ऑडिशन पे हमने वैसे किया, यस। तो उस टाइम पे उन्होंने मेरा एक ऑडिशन लिया, मुझे रिकॉर्ड किया, सीडी बर्न करी, और वो सीडी उन्होंने यहाँ पे कुरियर करी। यहाँ पे फिर एशियन पेंट्स वालों ने देखा, कास्टिंग डायरेक्टर ने देखा, एंड दे एग्री टू कास्ट मी इन द एड। वाह यार। और इसके दैट वाज कितने माय मिले फर्स्ट आपको? जॉब। मैं इसी काम के लिए पहली बार मुंबई आया। कबाब और जूस है यहाँ पर? अबे इधर बहुत कुछ मिलना स्टार्ट हो गया यहाँ भाई। पर? हाँ, इधर बैक रोड में कुलचे मिलते अच्छे, मोमोज मिलने स्टार्ट हो गए। यू आर नॉट अ मोमो गाय? आई एम अ वेरी मोमो गाय। यू आर अ मोमो गाय? ही इज सवाल- एक्सट्रीमली मोमो गाय। आई लव मोमो। हमने मनाली में फिल्म शूट करते हुए मोमोज ही मोमोज खाए हैं भाई। ये राव के तो मनाली में शूट किया आपने हाँ सारी? भाई। पूरी मनाली में शूट करी है। भाई मेरे को किसी ने बोला, राघव भाई ने बोला कि मोमोज नहीं होता, मोमो होता है। हाँ भाई, मोमो होता है, मेरे को भी correct, पता चला, उसने मोमो वो नहीं बोला। हाँ ना? मोमोज नहीं होता, उन्होंने मोमो बोला होता है। आपको। भाई मेरा दिल टूट गया था उस मोमोज बात नहीं से। होता, मेरा मोमो भी, होता मेरा है। भी। अबे सोच, ये सब लोग हमारा काट रहे हो गलत बोल के। भाई मोमोज वरुण के भाई, आप डेयर दूं आपको? क्या मोमो है, बता? ये मोमो वाले को वो पूछो, कुलचा मोमोज बड़ा नहीं है। होता, मोमो होता है। बोलो वो कुलचा भी बड़ा है। रेडी? हाँ। ओके, डाउन द भाई क्या बेच रहा है? मोमोज वाले को बोलो मोमो नहीं होता भाई, मोमो होता है। यार उसका दिल टूट जाएगा यार, उसका दिल टूट जाएगा यार। भाई वो भी बहुत ताक दिख रहा था कि हम 3 प्लेट ऑर्डर करने वाले हैं। छोले भाई कुलचे। छोले कुलचे कुलचे, हैं। छोले कुलचे क्या खाएगा? बोला भाई? बैक रोड में छोले भाई कुलचे, छोले कुलचे मोमो, खाएगा? सब खाए, मिलना खाए। चालू। खाएगा छोले कुलचे? आ जाए, रिटर्न मेरा आते हैं। फेवरेट है भाई छोले कुलचे, चलो अभी यूटर्न मार रहा हूँ मैं। मेरा फेवरेट है। भाई, और आपने पुलकित बोल ने दिया इतनी बस। तारीफ जो करी है छोले कुलचे की। मैंने इसकी तारीफ नहीं करी, मैंने तूने availability तो बोला। बताई है। बताया है सिर्फ। आप कह रहा था मैं इन्फॉर्मेशन क्यों दी इनको, अभी जो 2 और चीजें बताई वहां भी रोक देंगे। तारीफ और इन्फो के भाई बीच में गोला बहुत खाएगा, फर्क गोला? होता है। तूने गोला खाया? गोला ठंड में गोले खाते हो आप? ये तेरे को ठंड लग रही है? ना जी ना, ऐसी वाली बात दिल्ली नहीं। से है देखिए, भाई। पूरी इंडिया पब्लिक देखती है ना अपने को। यहाँ पे अभी तापमान ही होता है, तापमान तापमान। sorry। दातमान। तापमान तापमान हो रहा होगा कितना, 20-22 डिग्री? 20-22 बहुत ज्यादा बोल दिया भाई। 25 नहीं, 26 रहेगा अभी, ज्यादा से ज्यादा खींच के। 28 है भाई, सॉरी वहां पे बाहर लिखा हुआ है, वो देख उस पे अपने स्पीडोमीटर पे लिखा हुआ है ना। हाँ हाँ करेक्ट, 28 है। 28 है। हाँ गाड़ी के अंदर है भाई। टेम्परेचर कंट्रोल रखे भाई गाड़ी अपन। मुंबई के कुछ शब्द आप लोगों ने नहीं नोटिस किए? ट्रॉपिक बोलते जैसे ट्रॉपिक? ये भाई ने बोला ना अभी, आपने बोला ना जैसे तापमान वैसे ट्रैफिक नहीं बोलते अपने टैक्सी वाले भाई लोग। ट्रॉपिक बहुत ट्रॉपिक है भाई। ट्रॉपिक बोलते हैं। ट्रॉपिक है। बहुत ट्रॉपिक है भाई, बहुत ट्रॉपिक। बहुत ट्रॉपिक। कस्टमर है अपन। कस्टमर, यस ये कस्टमर सुना मैंने भी, कस्टमर। और कुलचा चाहिए तो बताओ, आप अकेले को? मैं अकेले को नहीं खाऊंगा भाई, फिर तो चलो वापस। अकेले को नहीं खाऊंगा। लेकिन इससे भी एक बेटर कुलचे वाला है ब्रो, उसको तू खा लेगा ना। तू कहाँ से है वैसे ओरिजिनली? भाई हरियाणा का हूँ वैसे तो। हरियाणा पापा का। ओहो, भाई हरियाणा। लेकिन या, अगर या। तूने उसके कुलचे छोले खा ली ना, तेरे को क्लोजेस्ट टू दिल्ली है वो। कहाँ पर अब बताओ भाई तो? लक्ष्मी इंडस्ट्रियल एस्टेट के सामने, जो भी मुंबई में अगर ये देख रहे हैं, जी। वीरा देसाई का एक जो जगह है वहाँ पे एक Yes. लक्ष्मी इंडस्ट्रियल एस्टेट है, उसके बाहर एक रेडी है जो लाल रंग का कपड़ा लगा के रखती है अपने नीचे स्टॉल पे। उसका नाम कुछ नहीं है, बस उसकी ना चटाई जो है रेडी की, जो मटके के नीचे की चटाई, वो लाल रंग की है, ठीक है। राइट। बड़ी ब्राइट रेड। भाई उसके वो देता है तरी वाले छोले, वाओ। और साथ में पतले कुलचे, और दिल्ली 2 वाले। दिन पुरानी कटी हुई प्याज, 2 दिन उसका अलग टेस्ट होता है। और थोड़ा साथ में सिरका वाली लगती है। नहीं नहीं भाई, मसाला टाइप्स होती है वो उसकी प्याज। हाँ। और साथ में देता है इतना लंबे गाजर का अचार। ओए, ओए, गाजर ओए, का जो अचार है ना भाई, मैं भी स्विट्जरलैंड गया हुआ था, हाँ जी। तो वहां पे ना मैं ऐसे ही घूम रहा था, तो वहां पे ना ऐसे बहुत खूबसूरत सा ना एक फेस्टिवल चल रहा था, तो मैं वहां पे गया, वहां पे ना बड़ा बड़ा लिखा हुआ था इंडियन क्रैप। इंडियन क्रैप। देख के आऊं भाई, डोसा बना रहा था वो। मेरे को 2 मिनट लगे समझने में, इंडियन क्रैप, डोसे को इंडियन क्रैप कह रहे हैं भाई भाई। रसगुल्ले को भी ऐसे बोलते क्या? हैं, कॉटेज चीज डम्पलिंग डिप्ड इन शुगर सिरप। वाओ। या कॉटेज चीज रसगुल्ला पनीर होता है ऑफ कोर्स। हाँ हाँ। भाई? 1 मिनट, एंड व्हेन यू एक फ्राइड मिनट, इट बिकम्स रसगुल्ला? गुलाब जामुन। नहीं छेना छेना। यस ब्रो, रसगुल्ला इज पनीर? छेना। पनीर? यस ब्रो, डाल दे उसको, तो शाही पनीर की ग्रेवी में डाल के खा जा। मेरे को सच्ची में पूरा पता आज कौन तक रस कि निकाल दो, रसगुल्ला फिर कर पनीर लो। होता है भाई। हाँ, और क्या? तो गुलाब जामुन क्या होता है? वही होता है, सेम बैटर होता है, उसको फ्राई करते हैं तो वो गुलाब जामुन बन जाता है। Are you serious? यस, अगर मैं गलत हूँ प्लीज कमेंट्स में बताइए। नहीं मतलब थोड़ा है फेरबदल। भाई, इसको तो मोटा तो ऐसे ही है कि 19-20 या। उसमें मावा भी जाएगा, थोड़ा चीजें और जाती हैं, स्टफिंग जाती है, पनीर होता है Whatever, भाई but yeah. रसगुल्ला? या बहुत सुंदर। थैंक यू फॉर शेयरिंग मेरे भाई। और कोस्टल रोड आप लोग ट्राई किए क्या मुंबई का? मैंने करी है कोस्टल भाई। रोड, हाँ। मैंने भाई करी है। क्या बनाया भाई? क्या बहुत मजा आता next है ना? level है भाई। मैं वो जब- भी है, इवन अटल से तू ब्रो। अटल से तो मैं जब Next पहली बार level। जा रहा था ना, मैं ऐसे बैठा हुआ था, ठीक है, कुछ मैं मैसेज रिप्लाई कर रहा था, और करते करते मेरी एकदम से आंख खुली, मैंने कहा विदेश कहाँ पहुंच गया। है ना? हाँ ये क्या हुआ? हाँ। यस यस दैट्स ट्रू। भाई आप क्या बोल रहे थे? अटल से तू वो थोड़ा बोर हो जाता है भाई। नहीं वो है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता चलते है। रहते, बट इतनी स्मूथली
वो और नोएडा वाले बिना- एक्सप्रेसवे की तरह है ना, इसके मजा आता जहाँ पे बोर हो जाते हो आप, क्योंकि दूर दूर तक गाड़ी नहीं दिखती है भाई। नहीं बट आप क्या बोले, बिना बिना कुछ किए है। नहीं वो कह रहा है आप बिना- इमेजिन, हाँ बिना ऐसे 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 के बिना आप सोचो ऐसे बैठे हुए हो, हाँ। आधा घंटा ऐसे बैठे हुए हो बस या भाई। 20 मिनट ऐसे बैठे हो, पता है वो क्या अलग फीलिंग है भाई। उधर का अप्रोच टू मुंबई आल्सो फील्स लाइक यू आर इन लाइक इन इंटरचेंज वर्ल्ड ऑफ यूएस, दुबई, आई डोंट नो where you may think about. Actually, yeah. The start of it is like it's very, Crazy, it's very crazy. UAE sorts. Yeah. And one pro tip for all of you, if you're driving on the coastal road, please maintain speed limits. देखिए हम तो यूज करते हैं कैस्ट्रॉल एज, जो कि एक एडवांस्ड फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल जो हमें देता है 80% इंप्रूव्ड हाई लोड परफॉर्मेंस। और भाई आपके साथ जैसे भाई के साथ ऐसा प्यार वाला व्यवहार होता है, आपके साथ पीछे लड़कियां आके ऐसे शर्म रे नहीं करती सब आके सिर्फ टैप कर रही है बस नहीं आपको। मैं से अभी, अरे वही जयपुर का सेम क्लब भाई, हाँ, उसी क्लब में हुआ है सब। वहाँ पे ये कौन सा क्लब है? वहाँ पे हम लोग स्टेज पे हैं तो नीचे ऑब्वियसली लोग सेल्फीज मांगते हैं, राइट? तो आप थोड़ा सा बेंड करते हो, सेल्फी वगैरह दे रहे हो, मैं इधर सेल्फी दे रहा हूँ, यहाँ पे वो किस करके चली गई भाई, और वो किस नहीं थी, वो प्रॉपर चक था, ऐसे मतलब खा गई इधर से। देखिए ये नहीं करने का, इसी से यू रिस्पेक्ट Of course, प्राइवेसी। yeah, of course नहीं करने। अगर ऐसा कोई लौंडा बंदी को करे, गलत है भाई, गलत Correct? है। यस यस yeah, यस। that's not. भाई आपका मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसी खबर है कि आपकी एक लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड है, क्या ये सत्य है? Sorry, ऐसा है भाई, क्या? ऐसे लिखा हुआ पाया हमने रिसर्च में, Oh, डीप कुछ भी रिसर्च लिखा हुआ हाँ नहीं ये गलत कुछ है। लिखा हुआ नहीं पाया, Oh my God, भाई तूने मुझे नहीं बताया, मुझे भी नहीं बताया, हाँ? तू मुझसे सीक्रेट रख रहा है? मुझे भी नहीं बताया किसी ने। आपका बस ऐसा वही। रेडिट पे लिखा है भाई, तो But- क्या क्या सीन? हम क्या खाएंगे? दही कचौड़ी, दही कचौड़ी, पानी पूरी, बस सूजी की होगी? सूजी की भी होगी नहीं, सूजी की होगी? भाई, वहाँ सूजी की होती है। One second, वहाँ- brother. वहाँ अबे तेरे को यार, पैर। नहीं नहीं सूजी की नहीं मिलेगी ब्रो, सूजी की सूजी मिलती है शायद, पुचके है ना वहाँ पे, भाई, पुचके हैं वहाँ पर, पुचके आटे के होते हैं, बड़े होते हैं। हाँ पुचके आटे के होते हैं, यार सूजी के भाई गोलगप्पे गोलगप्पे सूजी के होते हैं, गोलगप्पे सूजी के होते हैं, पुचके फुचके आटे के गोलगप्पे होते नहीं हैं। मिलते यार बॉम्बे में, बस एक गोलगप्पे चीज मिस यार करते वही हैं। गोलगप्पे तमक मिल पे जाते मिलते हैं, थे, रामश्याम पे अब वो मिल जाते बेकार हैं। बनाते नहीं हैं। मिलते भाई, सूजी के राम कहीं श्याम नहीं पे भी मिलते वही है, यार। वही वाली आटे के है। हैं, पानी पूरी। मैं क्रेव करता हूँ गोलगप्पे सूजी वाले, बीच में अरे आलू भाई जामा और पे जा, चने कौन जामा डालता पे है? जा, जामा पे, जामा पे जा, जामा वहाँ पे। पे सिंधी पानी पूरी मिलेगी, जामा का है? वो सूजी वही वाले होते हैं। चेंबूर। हाँ तेरे को मॉनसून पे भी शायद मिल जाए, मानसून, हाँ हो सकता है। मेरे गोलगप्पे गीले हो जाएंगे। है? हाँ बट भाई गोलगप्पे के अंदर यहाँ पे चने क्यों डालते हैं? चने डालते हैं क्यों? भाई, आलू गर्मा होते हैं ना गर्म। मेन तो यार। I think we've grown up नहीं, with अपने like वो cold ठंडा potatoes चाहिए inside. रहता है, Yeah. cold You know, potato cold inside. potatoes with a थोड़ी a बूंदी crisp- चलेगी, चलेगा कोई बात चलेगा। नहीं, नहीं लेकिन भाई, आलू तो भाई होना की चाहिए, respect। सूखी बूंदी खाइए, कितनी स्वाद होती है। बहुत स्वाद है, क्या कड़क चीज है क्रिस्पी। बूंदी? भाई बूंदी का रायता, भाई बूंदी ही कितनी स्वाद है चीज। that's so true. नाम किसने रखा होगा बूंदी? I've never tripped on बूंदी। this ever. कि मैं ये प्रोडक्ट बना रहा हूँ, इसका नाम है बूंदी। बूंदी, क्योंकि वो बूंद जैसा, बूंद बूंद से जैसी बनता है ना है, ब्रो, भाई जो मर्जी होता है, लेकिन बूंदी कैसे नाम रख बनती सकते भी हो? बूंद से है ना ब्रो, अबे Yes. पागल है ऐसे क्या? ड्रॉप करते हाँ हैं तो भाई, वो फ्राई बूंद होता है। है। अबे रहने दे यार। अरे वो छलनी से निकाल देते हैं, अबे भाई तू कभी किचन में घुसा है? ऑफ कोर्स ब्रो, क्या खाने क्या नहीं बनाते से हो? बढ़िया खाना कोई नहीं बना सकता भाई। तेरे आप से खाना बढ़िया। बनाते हो? हाँ, अबे भाई। बनाता है ये। मैं बहुत अच्छा क्या बनाता बनाते हो हूँ। हाँ, तब? जरा भाई मैं पूछना, आलू के पराठे बहुत सेक्सी बनाता ठीक हूँ। है जरा पूछना क्या सामग्री आती है? हाँ भाई, क्या क्या चाय जाते चाय हो? बहुत अच्छी बनाता हूँ। नहीं आप आलू के पराठे रेसिपी बता दो, चलो। चल आलू के पराठे बता दे कैसे बनाता है। Mashed Mashed potatoes, potatoes that's with a true. little bit of chopped onions, हाँ. a Nice. slight tinge of it, and then obviously your ingredients. of What? the- भाई इंग्रेडिएंट्स वही मसालेदानी की बातें बता। नमक, नमक, गुड वन। मिर्च, मिर्च, ओह very वेरी nice. गुड, गुड चॉइस। काला फिर? नमक हल्का मैं डालता हूँ। ठीक है, अच्छा ठीक तू है, डालता मैं है, डालता अभी हूँ। हर चीज के लिए बोलेगा हल्दी क्योंकि मैं नहीं, डालता नहीं, हूँ, बस यही मैं जीरा इसी का बनाता क्योंकि हूँ, मैं, very simple। लहसुन क्योंकि मैं डालता हूँ। भाई नमक, काला हाँ. नमक और मिर्च हाँ। और आलू मैश पोटैटोज, साथ में छोटे 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 अनियंस, थोड़े से तो मुंह में ना नहीं जाए, सिर्फ ओके सिर्फ उसका करके निकल जाए, ठीक है। और साथ में उसके साथ दो दही, दही। और उसके साथ देसी अचार, घर का बना हुआ अचार, ओके और साथ में अगर पड़ी हो ठंडी ठंडी ऐसे फिज मारती हुई कोला। ओहो अपन लस्सी वाले भाई, आलू पराठे वाह में जी, वाह लस्सी। जी, वाह जी, या, वाह। या, या। यू आर डिफरेंट ब्रो। मुझे ऐसा लगता है ब्रो ये सब स्टार्ट करने से पहले फ्रीजर में फ्रेश एकदम व्हाइट बटर रखने का, Yes, मक्खन। वो सीधा व्हाइट बटर ऐसा मक्खन फेंकने का पराठे पे और फिर खाने का। अच्छा यार। तूने तवे वाला ब्रेड खाया भाई? तवे वाला ब्रेड बेस्ट हाँ, होता है भाई, सेका हुआ ना। घी के साथ। हाँ, अबे उसको नहीं भाई, मक्खन के साथ। तवे पे ब्रेड ले, पहले मक्खन ले, नमक वाला लेके हाँ, थोड़ा सा ना मक्खन लगाया ऐसे तवे के ऊपर, हाँ। उसके बाद ब्रेड का ले, Yes. ब्रेड उस पे ना करेगा नीचे से, ओह, फेंक देने उसके का। ऊपर से फिर मक्खन डाल, फिर उसको ना अल्टी पल्टी कर और ना फ्राइंग पैन से ना उसको पिचका दे Yes. ब्रेड को, ब्रेड में ऐसे जान निकाल दे ब्रेड की, ऐसे पतला सा हो जाए,
उसके बाद उसको सेकते रहे भाई, और उसको फिर बीच में से स्लाइस काट। ओह भाई, चाय के साथ अगर तूने तवे वाला ब्रेड खा लिया ना, जीवन में तेरे को शाम को और कुछ नहीं चाहिए। हाँ भाई मजा आ जाएगा। मेरे हिसाब से मट्ठी अचार तो चाहिए होता है। मट्ठी अचार भी नेक्स्ट लेवल है भाई हम गंगौर पहुंच गए। उसके आगे एकता का घर है ना, हाँ तो यही वाला चौराहा है। ये आपको नहीं बुलाया क्या भाई, अभी पार्ट 2 बनाएंगे टाइप? हाँ क्या पार्ट 2? ये आया ना इनका सीरियल जिसमें लश खेले रहे। क्योंकि सास भी कभी बहू थी। हाँ। हाँ, बट वो शो ने मुझे क्या लाइफ दिया है यार, है ना? आपका हेयर स्टाइल बहुत नायाब था भाई उसमें। मैं क्योंकि ऐसा ऐसा था, करेक्ट। मैं लेंस भी पहनता था। लेंस पहनते थे आप? हाँ, ये आ गया गंगौर। वहां उन लोग को कैसे मिले भाई आप? उनको मैं ऐसे मिला कि मैं फौजी करा, मेरा एक और शो था जो बंद हो गया था फौजी के बाद। ओह नो रियली? वो लिखा था शोभा, that's traumatic, boss. यस ब्रदर, तो शोभा दे जी ने लिखा था वो शो। वो एंड दैट वाज कमिंग ऑन, दैट वाज द लॉन्च ऑफ स्टार वन नया चैनल स्टार्ट हुआ था, याद है? करेक्ट। तो वो उसका लॉन्च का शो था। डैम सन। शोभा दे ने लिखा, एंड इट वाज बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ सचिन तेंदुलकर एंड विनोद कांबली, माय गॉड। and it had cricket and fixers and betting and all that kind of stories. Oh, this in is way before Amazon's series that came out. A lot before that. Obviously, Crazy, a long time ago. तो वो मैं कर रहा था, उसके मैंने कुछ 6 एपिसोड शायद शूट करे थे, लेकिन फिर चैनल और प्रोड्यूसर्स की आपस में बनी नहीं, ये होता था भाई, शो ही बंद हो गया। ये आज भी होता है गाइस। उस टाइम पे मनीष गोस्वामी जी was the producer of the show, and उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी थी। He was the one who selected me, he was the one who really helped me, और फिर उन्होंने मेरा नाम आगे पीछे 1-2 जगह रेकमेंड किया था। तो वो जो मैं शो कर रहा था, इट वाज कॉल्ड सिक्सर, ओके। और सिक्सर में जो हमारी क्रिएटिव हेड थी, उनका नाम था मीतू। शी केम फ्रॉम बालाजी एट दैट टाइम, एंड देन आफ्टर दिस शी वेंट बैक टू बालाजी। मेक सेंस। और फिर मुझे यहाँ पे ये दूसरा धक्का लगा, करेक्ट। तो मेरे घर वालों ने बोला बेटा बैक टू होम। तो मैं घर वापस चला गया, सिर्फ प्रे करते हुए कि यार कुछ तो हो जाए, कुछ तो हो जाए, प्लीज कुछ तो हो जाए। मैं घर पे बैठा था और मैं निराश बेचारा ऐसे बैठा हूँ, मैं फंस गया अपने घर वालों के बीच में। ये लोग जीत गए, क्योंकि वो तो फाइट थी ना अपनी आपस में कि तू बॉम्बे जाएगा, मैं 1 साल दे दो प्लीज, ट्राई करने दो। अब ट्राई करके तो मैं फेल होके आ गया, 2 शो पकड़ गया भाई। इतनी फ्रस्ट्रेशन थी ना उस टाइम पे। तो मेरे को मीतू का कॉल आया, आई नेवर फॉरगेट दैट कॉल। उसने कहा क्योंकि सास भी कभी बहू थी, इट्स द लीड। एंड मैंने कहा यार पर मुझे ना टीवी सीरियल जैसा काम नहीं करना है, क्योंकि मैं इतना रोना धोना काम नहीं कर सकता, मुझे थोड़ा वर्सेटाइल। शी सेड नो, इट इज़ अ वेरी वर्सेटाइल कैरेक्टर, यू सी, यू कम, एकता वांट्स टू मीट यू, आई शोड हर योर पिक्चर्स एंड ऑल, सो यू कम। ओवरनाइट आई केम टू बॉम्बे। मैं उतरा, मेरा ऑडिशन हुआ, स्क्रीन टेस्ट हुआ, और स्क्रीन टेस्ट से पहले बालाजी की पूरी टीम ने मेरा हेयर कट कराया, वही वाला ठीक है। मेरा हेयर कट कराया, मुझे थोड़ा ग्रूम किया, फिर मेरा स्क्रीन टेस्ट लिया। स्क्रीन टेस्ट उसी टाइम उन्होंने एकता को भेजा, मेरी मीटिंग हुई एकता के साथ, और एकता ने बोला ओके डन रेडी, और अगले दिन से शूट। माँ कसम। मैंने कहा, और मेरे दिल में ये चल रहा है मुझे या मम्मी पापा से तो मिलना है। मैं तो क्योंकि यही सोच के आया था कि यहाँ अगर कुछ फाइनल हो गया मैं वापस जाके बताऊंगा। अगले दिन सुबह से शूट। मैंने कहा मुझे ना प्लीज दिल्ली वापस जाना पड़ेगा। तो वीडियो कॉल का जमाना नहीं है गाइस, आप लोग बोलोगे वीडियो कॉल कर लेते। करेक्ट, सिर्फ 1 रात के लिए मुझे जाने दो, मैं सुबह आ जाऊंगा वापस, क्योंकि मेरी दवाइयाँ सारी वहाँ पर है। ओके, सो आई नीड टू मीट माई डॉक्टर एंड अंडरस्टैंड मुझे क्या एक्सरसाइजेस करनी है। मैं बोल दिया मैं बैक में थोड़ा सा इशू है, या एट दैट टाइम आई वाज कमिंग आउट ऑफ बेड रेस्ट, या आई हैड अ बैड बैक। तो उन्होंने मुझे फ्लाइट पे बिठाया, मैं दिल्ली के एयरपोर्ट पे उतरा, टर्मिनल T1 था उस टाइम पे। सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरा, बाहर निकला, मम्मी पापा सामने खड़े हैं, उन दोनों को मिला, रोया थोड़ा, सीधा डिपार्चर में घुसा, वापस फ्लाइट पे बैठा, बॉम्बे वापस आया। अगले दिन सेट पे SRPF ग्राउंड पे, वो जो फर्स्ट टाइम इन लाइफ देयर वाज अ सॉन्ग दैट वाज यूज्ड टू लॉन्च अ टीवी शो फेस ऑन टीवी, एंड टीवी शो में पहली बार पूरा गाना था वो किसना है टन डन डन। तो वो मेरा डेब्यू था, एंड दैट जस्ट चेंज्ड माय लाइफ। थी बेटे हाँ, जो नई लीप जो लीप आ रही थी, जो नई जनरेशन आ रही थी, उनकी इंट्रोडक्शन थी। सो उसमें मी एंड मोनी दोनों के अलग अलग शॉट्स थे, यस, इंट्रो सॉन्ग्स थे। सो दैट वाज द एक्सपीरियंस, एंड ओवरनाइट ब्रदर, ओवरनाइट आई वाज अ हाउसहोल्ड नेम। इट वाज जस्ट, थैंक्स फॉर शेयरिंग। कैसे पलटी उस टाइम पे लाइफ। His household also got really shiny because of that. Because of that. इन्होंने अपना गर्लफ्रेंड के साथ टाइम सेट कर रखा था कसौटी को लेके।
अरे मैं जू सर्कल की कहानी को वो कर लिया, वाह, क्लोज लूप कर लिया। यस भाई। आओ लेट्स गो टू ईट पानी Very पूरी। nice. मेरा दिल्ली गुड़गांव बड़ा होता रहता है, दिल्ली में भी ऑफिस है अपना। अच्छा, तो गुड़गांव में मैं फिर, दिल्ली में भी ऑफिस है? हाँ जी, दुबई, दिल्ली, इंडोनेशिया। दुबई भी? दुबई में कौन करता है फिर? रणविजय करते हैं हम। मैं करता था पहले 1 साल तक, फिर बहुत पागल हो गया भाई आवन जावन में मैं। तो फिर कौन कर रहा है वहाँ पे? रणविजय करते हैं। रणविजय क्या बोल रहे थे भाई आप? वरुण भाई कुछ बोल आलू रहे थे, टिक्की जेन्युइनली अच्छी थी भाई। है ना? जेन्युइनली अच्छी थी ना? भाई वो आगरा टिक्की क्या फ्लेवर है, मैंने आज तक वैसी इट्स टिक्की ट्रू, नहीं खाई। इट्स ट्रू। एंड द स्वीट्स क्या आर एक्चुअली वेरी ऐसे सरप्राइज नहीं के अंदर जाते हाँ, टिक्की? फ्लेवर ब्लास्ट मजा आ गया भाई। But जू सबसे- सर्कल का भाई। इधर से रहेंगे है ना ना? बेटर रहेगा, Yes, इधर वेस्ट, yes, चाहे उधर जाना हो चाहे इधर जाना हो। आप बोल रहे थे भाई, बताओ। आंटी सबसे ज्यादा स्वीट थे ब्रो। हाँ। आंटी बहुत अच्छी हैं बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे। भाई। मैं ये पूछ रहा था भाई को, जहाँ से हमारा थ्रेड चल रहा है, कि दिल्ली ऐसा खाना मुंबई में कहाँ कहाँ मिल जाता है, तो आप भी प्लीज आए इसमें। दिल्ली जैसा chip in खाना करें। भाई, जैसे जो आपको बताया लक्ष्मी इंडस्ट्रियल एस्टेट के बाहर छोले Yes, कुलचे that's बहुत one. अच्छे मिलते हैं। Yes. हाँ। देन आपको अमृतसरी कुलचा छोले जो मिलते हैं, मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ भाई। ओके, बट दिल्ली जैसे या पंजाब जैसे तो नहीं है, हाँ जी। बट द क्लोजेस्ट इज जू में एक है पंजाब द चूल्हा। हाँ, I've seen this somewhere. हाँ, पंजाब द चूल्हा करके है, उनके करीबी हैं उसके बहुत। और एक ना चेंबूर में जगह है भाई, विग, ऑफ द टॉपिक जा रहा हूँ मैं। बोलो बोलो। विग करके टॉप वहाँ पे बिग है। रिफ्रेशमेंट्स। विग रिफ्रेशमेंट्स करके, उसका दाल Ultimate. पकवान अगर तूने खा लिया ना भाई, भाई तू सीधा हैप्पी बर्थडे मनाएगा अपना। मैं बताता हूँ, एक तो अमृतसरी कुलचे अगर खाने हैं बढ़िया मस्त एकदम, दैट इज पिन कोड दिल्ली। पिन कोड दिल्ली इज वेरी गुड। यस, इट इज आउटस्टैंडिंग। पिन कोड दिल्ली इज आउटस्टैंडिंग। देन अगर आपको चाट चाहिए क्लोज टू दिल्ली, टिक्की जो है आपको, सॉरी ब्रदर पर ये तुम्हारे शायद कंपटीशन में है, बट कर्ली टेल्स का जो कैफे है, हाँ, वेरी गुड टिक्की दे हैव, यस, वेरी गुड टिक्की। यस। एंड देन इफ यू वांट अगेन, कंपटीशन में अपने हैं। और अगर आपको चाहिए और भी एक बढ़िया टिक्की चाहिए, और गुलाब जामुन अगर चाहिए हाँ जी, बढ़िया हाँ जी। दिल्ली टाइप का एकदम, वो आपको मिलेगा बॉम्बे स्वीट शॉप पे। वाह यार, मजा आ बॉम्बे जाएगा। स्वीट शॉप का फ्री का वो बॉम्बे स्वीट शॉप पे भाई, वो जो वहाँ पे चॉकलेट फ्री की पड़ी होती है वो हम बड़ा खाते हैं। वो तो फ्री का तो सभी खाएंगे, बट बॉम्बे स्वीट शॉप पे मैं बता रहा था क्या मिलता है। हाँ, बॉम्बे स्वीट शॉप पे ये ब्रो तूने कभी सुना भी नहीं होगा, छोले भटूरे हमस एंड पीता। नो, यस, तो भटूरे के बैटर जैसा बैटर से ही बनता है वो पीता Okay ब्रेड, और जो हमस है उसमें छोले का फ्लेवर होता है और थोड़े छोले डाले होते हैं साथ में। इतनी प्यारी चीज है ना वो, मजा आ जाएगा, खा के देखना। और बीच में डाला होता है ना लाल रंग का प्याज, वाह 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 वाह। अल्टीमेट चीज। भाई मैंने नई चीज एक्सप्लोर करी, मेरी फैमिली में ना कोई वीगन है, ठीक है। ओके, पंजाब स्वीट हाउस में वीगन चाट मिलती है ब्रो। नो वे, आई एम नॉट Vegan जोकिंग, चाट। एंड इट इज क्योंकि चाट कैन बी वीगन। हाँ, ब्रो, दही है लेकिन वीगन दही के बस साथ। दही आउट। अच्छा, दही वीगन vegan? दही ब्रो, वीगन दही के साथ। ओह माय गॉड भाई मैं फ्लिप हो गया वो चाट खा के यार, पापड़ी चाट। ओह क्या हुआ? अबे बाकी सब छोड़ो भाई, सीधा नागपाल जाओ ना छोले भटूरे खाने। हाँ, नागपाल आ गया ना, नागपाल, मुंबई में, यस, that's नागपाल true। आ गया मुंबई में भाई। नागपाल। नागपाल के छोले भटूरे खाओ, नागपाल के राजमा खाओ, साथ में पालक पनीर मंगाओ। राजमा के ऊपर चावल के ऊपर राजमा डालो, और राजमा के ऊपर डालो थोड़ा सा पालक और एक टुकड़ा पनीर का। ये फिर क्या उसको नया बता खाओ दिया भाई साथ में। आपने? ये ऐसे दिल्ली- थोड़ा होता है? दिल्ली में रोड पे ऐसे ही खाते हैं। अच्छा जी, यस, रोड वाले राजमा चावल होते हैं ना, साथ में हल्का सा पालक पनीर मिलता है साथ में, छोले चावल के साथ भी। व्हाट आर यू सेइंग? बहुत बढ़िया चीज है, अल्टीमेट। और भाई दिल्ली का खाना मैं बताता हूँ, हाँ जी, एक कुछ भी ऑर्डर कर लो, आंख बंद करके ऐसे मेन्यू में जाओ, जहाँ उंगली रोके ऑर्डर कर दो, बढ़िया होगा दिल्ली का फ्लेवर। इट इज जंगली किचन। जंगली किचन, हाँ, कुठे आहेस? कपूर्स वाला जंगली किचन भैया, उसका जंगली मांस, वो तो राजस्थानी हो गया, लेकिन उसका बटर चिकन आउटस्टैंडिंग, वेज में क्या अच्छा है? माइंड ब्लोइंग, मैं वेज पनीर हूँ। मखनी ब्रो, ओ हो, उसमें एक पनीर जाफरानी भी है, बहुत बढ़िया। फिर तुम्हें मिलेगा एक, मेरे ख्याल से मीठे में मैंने उसका ट्राई नहीं किया बिकॉज शुगर वाला है सब कुछ। उसके टंगड़ी कबाब बहुत अच्छे हैं, माइंड ब्लोइंग टंगड़ी कबाब। उनकी रोटियां बहुत अच्छी हैं। बटर चिकन फैक्ट्री, वेरी गुड बटर चिकन। उसमें लेकिन सारे बटर चिकन छोड़ देना
और सिर्फ एक ही बटर चिकन वर्जन ऑर्डर करना, वो है बटर चिकन ओवरलोड। कहाँ पर है ये? बटर चिकन बांद्रा। फैक्ट्री, हाँ बांद्रा में। बैंड्रा। बांद्रा में भी अंधेरे में भी है, दोनों जगह है। आई एम श्योर। क्रेजी बॉस, ये तो आप लोगों ने और अजब उसका गजब चीजें बता दी। चूर चूर नान। जरा भाई बावरी का खाना, बावरी। ओहो, उसको बावरी बोलेंगे या बावरी बोलेंगे पता नहीं, BAWR। बावरी। अनरियल फूड, अनरियल भाई वो फूड। शीशा खोलिए मेरा। ले लो भाई- ले लो ले लो, ये भी खोलना पड़ेगा, आओ आगे रुकेंगे। उसको फोटो खींचनी है। भाई साहब रिक्शा वाले ने हमारे साथ धूम मचाले किया और भाई ने बोला नहीं, चूचे भाई के साथ और पुलकित भाई के साथ फोटो चाहिए उनको। आजा भाई। हाँ बस यहाँ से ही है। भाई मेरी ये ये ऑटो भी खोलना विंडो बंद पड़ेगा, कर दे। यहाँ भी खा लेगा पानी पूरी अब। इनकी भी बड़ी अच्छी है भाई, कोई क्या है? ये तो बहुत OG है अच्छी भैया, है। दे आर OG। बॉम्बे में भाई आती ये- सबसे पहले पानी पूरी वाला कौन होता है? जूस भाई आकारी फोटो भंडार। खींच यार, जूस फोटो आकारी खींच भाई बस। आ जाओ। वाह थैंक यू पुलकित भाई आपसे भाई पूछ मेरा रहे- वो दे दे, ये शीशा बंद। पता नहीं लॉक कर रखा हाँ है लॉक करा है इसलिए। खोल दिया। हाँ थैंक यू। नहीं बंद है। हाँ डन। थैंक यू, हैव अ गुड See डे। you भाई, थैंक यू। ध्यान से भाई बच्चा। चलो, मेरे को ये बताओ कि ये जो राहु केतु का आइटम है, ये आपको पता था पहले से, बिफोर डूइंग द फिल्म? डिड यू नो व्हाट राहु राहु एंड केतु- केतु स्टैंड फॉर? हाँ करेक्ट यार। एक्चुअली राहु केतु जैसे सबको लगता है ना कि हाँ। राहु केतु की जब बात होती है, राहु केतु जो है मनहूसियत लेके आते हैं लाइफ हाँ। में। अगर राहु की दशा चल रही है, वो घबरा जाते हैं लोग। क्रेजी। ये जब हमने मूवी पे काम करना स्टार्ट किया, स्क्रिप्ट सुनी, फिर विपुल से और बात हुई और थोड़ा और रिसर्च किया कि राहु केतु में क्या क्या हम फिगर आउट कर सकते हैं, तो धीरे धीरे हमें समझ में आया कि राहु केतु से डरने की जरूरत नहीं है। दे आर बेसिकली लाइक सैंटा क्लॉज। नो। आप अगर अच्छे बच्चे हो, आपके कर्म अच्छे हैं, तो वो आपको अमेजिंग गिफ्ट देंगे। अच्छा जी। अमेजिंग, भर भर के। ठीक है। मतलब राहु का काम है आपका धन दौलत शोहरत नाम सब या इट इज फॉर अबंडेंस। यस। एंड देन केतु का काम है आपको प्यार, डिटैचमेंट और लव, सरेंडर, ये सब प्रदान करना। और ये जो फीलिंग आती है ना केतु के हैप्पी होने से, वो कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, वो फीलिंग सिर्फ तभी आती है जब आप अपने कर्म अच्छे रखोगे। जहाँ कर्म खराब हुए वहां पे फटका पड़ेगा, राहु का भी केतु का भी। थिंक राहु केतु एक बहुत फेमिलियर टर्म है बहुत सारे लोगों में। कुंडली में राहु इस घर में है, हाँ केतु इस घर में ये है। तो बताता चलता है कोई ना कोई। ये पता था तो उसका था। अगेन उससे सारे डरते हैं लोग, हम्म। लेकिन डरना नहीं चाहिए। यही हमारी फिल्म भी कहती है कि वो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं। असल चीज़ है तेरा कर्म। कर्म अच्छे करोगे तो वरदान भी देंगे, कर्म खराब करोगे तो दंड भी देंगे। और उसी को एक एकदम फन, हैप्पी, ह्यूमरस वे में पोर्ट्रे करने की कोशिश की है। एंड बहुत मज़ेदार फिल्म है यार भाई। एंड हमने खुद देखी है। एंड एक एक्सपेक्टेशन सेट है मेरे और पुलकित जब साथ में आएंगे। इन लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि यार मजा आएगा, हंसेंगे। सही वी बात जस्ट है। होप दैट वी मीट दैट एक्सपेक्टेशन। एंड हमने देखी और हमें लगता है कि जो एक्सपेक्ट करके आएंगे लोग, उससे ज्यादा उनको मिलेगा। एंड इज गोना बी अ ब्यूटीफुल स्टार्ट टू अ न्यू ईयर विद अ लॉट ऑफ लाफ्टर एंड हैप्पीनेस। क्या बात है। यस। तो 16 जनवरी थिएटर में 16 जनवरी थिएटर में में। भाई। जाओ, पब्लिक देखो थिएटर में, है ना? अरे बच्चों को बहुत पसंद आएगी क्योंकि इसमें फैंटेसी है। फैंटेसी हमारी इंडस्ट्री में बहुत कम बनाते हैं लोग। भाई कादर खान टाइम की बात हो गई है तो, कि मैं वो बता आए रहा थे, यमदूत आए थे। हाँ, अरे भाई मैं इनको वही पिक्चर बताता रहता हूँ, हिम क्रीम वाली। पूरा टाइम हिम क्रीम वाली पिक्चर वाली देख के, तो कौन सी वाली पिक्चर है ये, कौन सी पिक्चर है? मैं कहा उसमें यार चित्रकूट से किताब गिर जाती है। अरे उसमें सब भाई, भाई जो crazy। पिक्चर देखेगा ना, तेरे अंदर का बच्चा जाग जाएगा। मैं कसम से बोल रहा हूँ, इफ यू वाह हैव यार। कनेक्टेड विद दैट फिल्म ना, हिम Yeah। क्रीम वाली, माय गॉड, ऐसे लगता नहीं था यार ये किताब हमको मिल जाए और हमें पता चल जाए भाई घोड़े पे कौन से घोड़े पे नंबर लगाना है, हिम किस पे क्रीम, पैसा सरमलीन। लगा है। तो इसमें फैंटेसी ना भर भर के है, वो बहुत ही प्यारी दुनिया है। सो तो बच्चे भी इसको पसंद करेंगे और आपके अंदर का बच्चा भी इसको पसंद करेगा। वाह यार। सो प्लीज पूरी फैमिली के साथ आइए और देखिए राहु केतु 16 जनवरी से। गजब। तो व्हाई इजंट कॉमेडी बीइंग मेड? आई डोंट नो, दिस इज अ जेन्युइन क्वेश्चन। लाइक यू ऑल आर, यू पता है, यू आर नॉट द ओनली वन हु इज आस्किंग दिस क्वेश्चन। हमने जब से इंटरव्यूज के राउंड शुरू करे हैं ना, सबने सवाल पूछने शुरू किए तो सबका यही सवाल था कि कॉमेडी कम क्यों बन रही है। है फिर ना? सबने सोचना स्टार्ट किया कि लास्ट कौन सी कॉमेडी आई थी 2 साल में। भाई कोई कॉमेडी नहीं है, एक ही कॉमेडी आई सिर्फ। कुणाल बाई वाली, हाँ बस, मडगांव आई। मड़गांव एक्सप्रेस। दैट्स द ओनली कॉमेडी दैट केम एंड वर्कड वेल। दैट्स ट्रू। उसके अलावा कॉमेडीज नहीं आई। नहीं आएंगे भाई। सो देयर इज अ डर्थ ऑफ कॉमेडीज। कटहल सटायर था। कटहल सटायर था, यस। बट
एज पर से मतलब थिएटर में कोई कॉमेडी नहीं है. दैट्स ट्रू. द थिंग इज सी फिल्म मेकिंग सिर्फ पैशन नहीं है, फिल्म मेकिंग धंधा भी है. Yes. राइट. तो अगर कुछ चीजें ट्रेंड में चल रही होती हैं तो सब वही चीजें बनाने की कोशिश करते हैं कि लोगों Correct. को इस टाइम पे ये पसंद आ रहा है. लेकिन वो बनाते लोगों को भी समझ में आ जाता है कि अरे ये तो हमने बहुत टाइम से नहीं देखा. करेक्ट. देन दे अंडरस्टैंड. फिर जब एक वैसी एक कॉमेडी फिल्म आती है, लोगों को बहुत पसंद आती है, जब वो हिट हो जाएगी तो फिर लोग और भी ज्यादा कॉमेडी फिल्म्स बनाना शुरू कर देंगे. इट्स ऑलवेज अ भेड़ चाल कि ये चलेगी तो उसकी वजह से भाई तो जाके इसको Right. चलाओ ताकि ताकि और कॉमेडी कॉमेडीज बने. ये आपके सही भले के लिए ही बोल रहे हैं हम. सही बात हमारा है. पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है. नहीं है. सोफे के लिए अपन भांग गुरु बहुत बहुत मजा आया भाई, मजा है ना. बहुत ज्यादा मजा आया. Crazy fun. Always- बहुत मजा है. ये जब मंजोत वगैरह नहीं होते ना ज्यादा मजा आता है. हाँ यार. रिचा नहीं थी इस बार. देखिए रिचा रिचा के साथ डांट रही बहुत थी मजा पिछली आता है. बार. रिचा के साथ हाँ. मंजोत के साथ नहीं आता. मंजोत भी हेट मंजोत. और अली को तो रिचा की वजह से बर्दाश्त करना पड़ता है. या व्हाट डू आई टेल यू. बट कैसा लगा आप लोगों को और कहाँ दिखने वाले हो ये बताओ. बहुत मजा आया यार. मजा है. कहाँ दिखने वाले हैं भाई. कहाँ दिखने वाले बताओ अपना साल राव बताओ केतु क्या क्या 16 रिलीज हो रहा है. 16 जनवरी को हम आपको मिलेंगे भाई थिएटर्स में, बहुत सी मस्ती के साथ, बहुत से फन के साथ. एंड आई थिंक अपने नए साल की शुरुआत आप राहु केतु के साथ करेंगे, क्योंकि अगर आप ये फिल्म देखने जाएंगे सिनेमाघरों में तो आपको बहुत हल्का फील होगा. और जब साल की शुरुआत में हल्का फील होता है, बंदा हंसता खेलता बाहर निकलता है, तो पूरा साल बहुत अच्छा जाता है. Lovely. स्मूथ. बट ब्रदर उसका सवाल ये नहीं है. उसका यही सवाल है भाई. और क्या-क्या उसका सवाल है आगे क्या लाइनअप है. बताओ, आपका? आप बताओ. भाई इसकी 4 रिलीज नहीं, है. नहीं, 4 भाई, तो- पिक्चर हैं. इसकी 4 2026 रिलीज है इस साल. 2026 आई थिंक. बहुत एक्साइटेड हूँ भाई. शुरुआत राहु केतु से हो रही है. फिर मेरी एक फिल्म है सब फर्स्ट क्लास, शहनाज और मैं हैं साथ में उसमें. मुराद भाई की फिल्म है सिनेमा स्टूडियोज की, वो एक होगी रिलीज. फिर एक ये पंजाबी नहीं हिंदी है. हिंदी. वाह यार. फिर एक मैडॉग के साथ मैंने एक फिल्म खत्म करी है, वो 2026 में आएगी मोस्टली. एंड एक मेरा OTT डेब्यू है भाई, सिविल लाइंस करके मेरा एक शो है जो गुल्लक के राइटर्स ने लिखा है. क्या बात है. तो वो एकदम अलग है, हटके है, कॉमेडी से अलग एक जॉनर जो मेरा एकदम attempt है. डिफरेंट दिखेगा उसमें. और अरे वो लुक भी दिखानी तेरे को. और जो मैं अभी शुरू करने वाला हूँ शूट, उसका नाम है साइड हीरोज. वो इम्तियाज़ अली सर प्रोड्यूस कर रहे हैं अलॉन्ग विद महावीर जैन सर एंड मृग सर. संजय त्रिपाठी डायरेक्ट कर रहे हैं. मैं, अपार और अभिषेक बैनर्जी उसमें हैं. बहुत ही खूबसूरत कहानी. सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू 2026 मेरे भाई. So are we, brother. Congratulations. साउंड बिग मेरे भाई. ऑल It's द a बेस्ट. big year for you. All the best. जय माता दी, जय माता जय माता दी. सारी देखूंगा मैं. दी. थैंक यू. भाई आप कहाँ दिखने वाले हो. मेरा यार अभी obviously starting with Rahu Ketu which is on 16th of Jan in theaters. Please do come and watch it. फिर मेरा OTT डेब्यू है जो मार्च या अप्रैल में आई थिंक सो. आपका भी वेरी नाइस. Netflix का शो है and it is called Glory and it's directed by Karan Anshuman. It's created by Karan Anshuman and one more director is there in this called Kanishk Verma. So and it's fully action packed and drama. So मैं बहुत एक्शन किया उसमें और सबसे एक्साइटिंग पार्ट ये है कि आई एम प्लेइंग अ बॉक्सर इन दैट व्हिच आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट. मेरे को मतलब it was on my list of what characters I want to play. तो बॉक्सर was like one of the top ones. ऑल द बेस्ट मेरे भाई. Thank you, ऑल द brother. बेस्ट मेरे आपको थैंक भी. यू मेरे भाई. आपके पास एक पिलो रखा है, उसको पास करें. आप लोगों को उस पे साइन करना है क्योंकि ये आप लोगों को मिल सकता है अगर आप लोग हमें अपनी ओह, प्रो टिप्स sorry. बताएंगे. अरे ये नहीं, ये अरे लवली. अगर ये लोग आपको अपनी हमारा प्रो टिप्स बताएंगे. यस यस. एक नंबर. लवली. भाई आप भी ये लीजिए. इधर साइन करें. ये लो ब्रदर.